जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नाम का मैम। आज मैं आपको क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर डिस्कस करूंगी। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ऐसा ही पेपर आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर आपके विद्यालय के द्वारा दिए जाएंगे। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आप लोग जो है आराम से 15 मिनट आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आपको पेपर करना चाहिए। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक नंबर 1 वर्णात्मक एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। नंबर 5 में जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो है अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। फिर नंबर 6 में दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको जो है कॉपी के साथ जो है अच्छे से आपको बांध देना है ताकि वो खोए ना। उसमें भी आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, नाम। उसके बाद खंड आ हम लोग देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के सही आंसर मैं आपको बता भी दूंगी इसी वक्त, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। मानव की प्राचीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? खेती है। 4 ऑप्शंस दिए गए: उद्योग, वन, मछली पकड़ना। तो हमारा क्या है? प्राचीन अर्थव्यवस्था का आधार पूछा गया है, तो उसमें क्या हो जाएगा? खेती। उसके बाद चाय के बागानों पर काम करने वाला समुदाय कौन सा था? तो वो संथाल था। कौन सा था? संथाल। शीत ऋतु में किस राज्य में बाढ़ों का प्रकोप रहता है? तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। भारत में कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो वो है 6% भूमि पर। उसके बाद सबसे अच्छे वन कौन से कहलाते हैं? इनको बोलते हैं आरक्षित वन। समाजवाद का जनक कौन सा था? कौन था? लेनिन, गोर्की, कार्ल मार्क्स। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये सही है, कार्ल मार्क्स। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत देश में है? तो ये सिंधु नदी है। गंगा से यमुना नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये मिलती है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद पुराना नाम है इसका। अब प्रेजेंट टाइम में इसको प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भारत में किस नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। जलवायु का तीसरा तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है झीलें। उसके बाद समाजवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी रूस में। किस देश में फ्रेंड्स हुई थी? वो रूस में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। भारत में संविधान सभा किस वर्ष बनी थी? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी, आपको पता है। निम्नलिखित में से आप किसे निर्धन कहेंगे? तो भूमिहीन कृषक, श्रमिक। जो भूमिहीन श्रमिक रहेंगे वो जो है सबसे निर्धन कहलाएंगे इन चारों ऑप्शंस में। उसके बाद अफ्रीका में निर्धनता 2015 में घटकर कितनी रह गई? तो वो 21% रह गई थी। चुनाव अवधि में आचार संहिता कौन लागू करता है? तो फ्रेंड्स चुनाव आयोग करता है। किस राज्य में लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र 5 है? तो ये उत्तराखंड में है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो वो किसे है? राष्ट्रपति को। और लोकसभा की अगर बात करी जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है स्पीकर। जेट धाराओं की उपस्थिति किस ऊंचाई की पट्टी में रहती है? तो 15,000 मीटर। स्थानांतरी कृषि का एक अन्य नाम क्या है? तो वह है झूम कृषि। तो बच्चों ये आपके 20 प्रश्न बहुविकल्पी आपके जो है सॉल्व हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बड़ी सावधानी से करना होगा। उसके बाद खंड बा हम लोग देखेंगे। वर्णात्मक प्रश्न नंबर 1, उत्तर लगभग 80 शब्दों में इसको देना है। 4 नंबर का है। इसके अंक जो है सामने लिखे हुए हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का वर्णन कीजिए अथवा वनों के प्रमुख लाभों का
वर्णन कीजिए। दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अथवा लिखा है तो 1 नंबर में आपको दोनों में एक करना है। आप वनों के प्रमुख लाभों को भी लिख सकते हैं। आपको जो प्रश्न इसमें से अच्छे से आए वो कर सकते हैं। ऐसा ही आपके एग्जाम में भी रहेगा। बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नंबर 2 में नदियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रखती हैं? आपको पता है महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। जितनी सभ्यताएं हुई सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अथवा है हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो इन 2 प्रश्नों में आपको जो है एक प्रश्न करना होगा। उसके बाद नंबर 3 भारतीय संविधान की रचना पर प्रकाश डालिए। आप अच्छे से डाल सकते हैं। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको इसमें लिख देनी है। उसके बाद अथवा है फिर रंग भेद की नीति क्या है। ये सिविक्स के प्रश्न हैं आपके। इन दोनों में एक ही प्रश्न आपको करना है। उसके बाद नंबर 4 है चुनाव आयोग के विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। आपको चुनाव आयोग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा तो वो आपको अच्छे से लिख देना है। अथवा ग्रामीण निर्धनता के कोई 3 कारण लिखिए। दोनों में से एक प्रश्न करना है। जो भी आपको अच्छे से आता हो आप वही प्रश्न करेंगे। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न 2 उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है आपको, 150 शब्दों में। नंबर 1 शहरी तथा ग्रामीण निर्धनता के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी अच्छे से आए आपको कह देना है पेपर में। ऐसे ही आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हो सकता है इनमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएं। नंबर 2 भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। अथवा भारत की मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन 2 प्रश्नों में भी एक प्रश्न आपका करना है, कोई भी आपको जो सही लगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है नदी प्रदूषण के क्या कारण है? इन्हें रोकने के उपाय लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बहुत अच्छे से इसको 150 शब्दों में कर सकते हैं। अथवा 4 प्राकृतिक व 4 कृत्रिम झीलों का नाम लिखते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। दोनों में से कोई भी आपको एक कर देना है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर का एक प्रश्न है। उसके बाद जो है विश्व पर रूस की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। रूस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, उसका क्या प्रभाव पड़ा था वो आपको उसका वर्णन कर देना है। अथवा वनों के विनाश के क्या क्या कारण हैं, इन्हें रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इजी आंसर है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मानचित्र कार्य हमारा नीचे लिखा हुआ है। निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाइए। असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नगर है, इनको अलग अलग जो है उसमें दर्शा देना है कि मुंबई कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ पर है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सा शहर कहाँ किस राज्य में किस स्थान पर स्थित है। फिर आपको वहीं पे भर देना है। उसके बाद निम्नलिखित को चिन्ह द्वारा मानचित्र में दर्शाइए। जैसे नंबर 1 पर्वतीय मिट्टी दी हुई है तो जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती होगी तो आपको इस तरह के फिगर मतलब चिन्ह बनाकर उसमें दर्शा देना है। फिर जहाँ कपास का क्षेत्र होगा आपको पढ़ाया गया होगा कि कपास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो क्षेत्र होंगे वो जहाँ पर फिल किए जाएंगे वहाँ पर जो है आपको ऐसा चिन्ह बनाकर प्रदर्शित कर देना है। फिर कोयला क्षेत्र है, फिर इस तरह का बना दीजिएगा। फिर मैग्नीज क्षेत्र है, लौ अयस्क खान है। फिर आपको मैप में दिया होगा अच्छे से तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको जो है इस पेपर से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। क्लास 9 का पेपर कैसे आता है एसएसटी का। और ये जो है पेपर आप अच्छे से जो है पढ़ लेंगे इनके प्रश्नों को। इनमें से लगभग 10 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछ ही लिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।